बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सोहम आस्मीति वृत्ति अखंडा, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखाइव परम प्रचंडा, दीप शिखाइव परम प्रचंडा। ये सोहम अस्मि, यह वृत्ति क्या है? जो दीप की शिखा की तरह से यह परम प्रचंड है। और यह सोहम अस्मि वृत्ति अखंडित है, अखंड है। ये वृत्ति है क्या? इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कबीरदास जी का एक भजन है, उनकी वाणी है, इसमें पूरा वो एक विधिवत बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इस सोहम वृत्ति की तरफ जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। कहते हैं कि होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद, होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। बरसत शब्द अमी के बादल, बरसत शब्द अमी के बादल, भीजत है कोई संत, भीजत है कोई संत भजन में, होत आनंद आनंद, होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। अनवरत शब्द की अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जो कोई संत पुरुष होता है वही इस शब्द की बरसात में वो भीग सकता है, उसका प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता है। सत्संग में हम जाते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, लेकिन सत्संग में सदगुरु के मुख से, संतों के मुख से निकली हुई वाणी का रसास्वादन जो उसमें बिल्कुल खो जाता है, वही उसका रसास्वादन कर सकता है। और नहीं तो देखा जाता है कि अधिकांश लोग आपस में चर्चाएं करते रहते हैं, उसका प्रभाव कुछ भी उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अंदर भी अनवरत शब्द की वर्षा हो रही है, लेकिन जो संत पुरुष है वही उस बरसात में, शब्द की बरसात में भीग सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कि अग्रवास जहाँ तत्व की नदिया, अग्रवास जहाँ तत्व की नदिया, बहत है धारा गंग, बहत है धारा गंग। करिया स्नान
मगन होई बैठे करिया स्नान, मगन होई बैठे चढ़े शब्द के रंग, चढ़े शब्द के रंग भजन में होत आनंद आनंद। कहते हैं कि अग्रवास जहाँ तत्व की नदियाँ महत है धारा गंग, और गंगा की धारा अनवरत प्रवाहित होती है, लेकिन वह स्थान कहाँ है? क्या कहा जाता है कि रामानंद जी जो कबीरदास जी के गुरु थे वो पंचगंगा घाट पर रहते थे। ये पंचगंगा घाट है कहाँ? तो कुछ लोग जो है बनारस के अंदर पंचगंगा घाट स्थापित कर दिए। पंचगंगा घाट वह गुरु घाट होता है। यहाँ 5 गंगा की धाराएं एक ही घाट पर 5 गंगा की धाराओं का संगम होता है। ये 5 गंगा की धाराएं हैं, प्रेम की गंगा, दया की गंगा, क्षमा की गंगा, शील की गंगा और संतोष की गंगा। ये पंचगंगा की धाराएं हैं। और इसीलिए पंचगंगा के संगम पर जहाँ पंचगंगा घाट है वहाँ एक बार डुबकी लगा लेने के बाद जो पंच अग्नि है, पंच अग्नि शांत हो जाती है। ये पंच अग्नि है क्या? कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि और मदाग्नि। ये 5 अग्नि है। जिस 5 अग्नियों में यह जीव अनवरत जलता रहता है। लेकिन एक बार इस पंचगंगा घाट पर डुबकी लगा ले तो 5 जो अग्नि है, अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है। उसी को गुरु घाट भी कहा जाता है। और यही कहते हैं कि गुरु दरिया में नहाना हो जासे दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जासे दुर्मति भागे। गुरु दरियावा सदा जल निर्मल, गुरु दरियावा सदा जल निर्मल। पैसत निकसत ज्ञाना हो, पैसत निकसत ज्ञाना हो जासे दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जासे दुर्मति भागे। कोटि न तीरथा गुरु जी के चरणन, कोटि न तीरथा गुरु जी के चरणन। श्री मुख आप बखाना हो जासे दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जासे दुर्मति भागे। जब लग गुरु दरियावन पई हो, जब लग गुरु दरियावन पई हो। तब लगी फिरता भुलाना हो, तब लगी फिरता भुलाना हो जासे दुर्मति भागे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो।
अरे आवागमन मिटाना हो जासे दुर्मति भागे। इसी गुरु दरियाओं को गुरु के घाट के बारे में बताते हैं कि अग्रवास जहाँ तत्व की नदिया बहत है धारा गंग, करी स्नान मगन होई बैठे, करी स्नान मगन होई बैठे, चढ़े शब्द के रंग, भजन में होत आनंद आनंद। अगर हम इस गंगा में स्नान करते हैं, किसी भी तीर्थ स्थानों में जाकर के हम स्नान करते हैं, तो हम शरीर को धो सकते हैं, मन को वहां नहीं धोया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि गंगा नहाए क्या होता है, जब मन की मैल न जाए और इस दिन मीन सदा मीन जल में रहे, लेकिन धोए बात ना जाए। मछली दिन रात जल में ही रहती है, फिर भी कितना उसको धोया जाए, उसका दुर्गंध खत्म नहीं होता है। तो जब तक ये मन का मैल दूर नहीं होगा, और मैल का मन दूर अगर होगा, तो वह जो है गुरु के घाट पर होगा, गुरु के दरिया में होगा। और यह गुरु की गंगा, ज्ञान की गंगा जो है वो ऊर्ध्व ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसमें डुबकी लगाना है। फिर आगे कहते हैं कि लेत नाम नीता, लेत नाम नीता पियत सुधारस, लेत नाम नीता पियत सुधारस, चुवत अग्र के बूंद, चुवत अग्र के बूंद, रोम रोम अभ्यंतर भीजे, रोम रोम अभ्यंतर भीजे, पारस परस तयंग, पारस परस तयंग, भजन में होत आनंद आनंद। कहते हैं कि सत्य नाम का सुमिरन अनवरत हम करते हैं, और जब नाम का सुमिरन हम करते रहेंगे तो अनवरत अमृत की बूंदें ऊपर से बरसती रहती हैं, उसका सदा पान करेंगे। और अंत में पारस परसत अंग, पारस जब लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा स्वर्ण बन जाता है। उसी तरीके से हमारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे, और बिल्कुल स्वर्ण की भांति वो हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, यहाँ नाम की बात आ रही है, फिर आगे कहते हैं कि जपु निज नाम, जपु निज नाम त्रास नहीं तन में, जपु निज नाम त्रास नहीं तन में, ओ साहेब हैं तेरे संग, साहेब हैं तेरे संग। सोई हंसा सतलोक सिधारे, सोई हंसा सतलोक सिधारे, ओ जाकर निर्मल अंग, जाकर निर्मल अंग, भजन में होत आनंद आनंद, होत आनंद
आनंद भजन में होता आनंद आनंद। जप निज नाम त्रास नहीं तन में, निज नाम का जाप करो। ये शरीर के जितने भी ताप है सारे ताप समाप्त हो जाएंगे, किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाएगा। और साहेब जो सृष्टि के रचनाकार परमपिता परमेश्वर हमेशा साथ में है, एक पल के लिए भी वो हमसे अलग नहीं है। लेकिन वही हंस सतलोक की यात्रा करेगा, वही आगे बढ़ सकता है जिसका अंग निर्मल हो जाए। और जब तक यह अंग निर्मल नहीं होगा तब तक आगे की यात्रा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने अंग को, अपने हर एक चीज को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए ही बार बार यह नाम का जाप यह बताया जाता है। सदगुरु के शरण में जा करके और सदा अनवरत नाम का सुमिरन करते रहना। फिर आगे कहते हैं कि श्वासासार श्वासासार रच्यो मेरे साहेब, श्वासासार श्वासासार रच्यो मेरे साहेब, वहाँ नहीं माया मोहंग, वहाँ नहीं माया मोहंग। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जपहूँ सोहम सोहम, जपहूँ सोहम सोहम, भजन में होता आनंद आनंद, होता आनंद आनंद, भजन में होता आनंद आनंद। इस सृष्टि के रचनाकार सदगुरु परमेश्वर हमें जो मूल तत्व है, मूल सार है, या श्वासा, ये श्वासा प्रदान किए हैं हमको। और अगर हम श्वासा की डोर को पकड़ लें तो निश्चित है यह माया मोह सब समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल ध्यान केंद्रित हो जाएगा आदमी का। यही मूल तत्व है श्वासा। कोई श्वासा के माध्यम से ही हम अंदर प्रवेश किए हैं, श्वासा के माध्यम से हमें बाहर जाना है। दूसरी चीज ये है तो श्वास जब हम लेते हैं तो श्वास लेते समय हम जो है लेते समय सो का उच्चारण होता है, सो, और जब छोड़ते हैं तो हंग का उच्चारण होता है, सो हम। या हंस, इसका स्वयं खुद नाम, निज नाम हंस है, ये स्वयं हंस है। लेकिन जब ये अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं, अपने निज नाम को भूल गया, निज स्वरूप को भूल गया, तो ये अपने को ही या बाहर खोजने लगा। और बाहर जब खोजता है तो पहला श्वास तो बाहर से अंदर आया, उस समय से महसूस था कि मैं ही अंश हूं, सो हम, वो मैं ही हूं, मेरा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद ये भूल गया, और भूल जाने के बाद फिर जब श्वास अंदर से बाहर जाता है तो हंस का उच्चारण करता है, और फिर यह सोहम जो है हंस हो जाता है उलट करके। और इसीलिए आया है एकविंश सहस्राणि, एकविंश सहस्राणि और 60 शतानि तथोपरि, हंस हंसेति हंसेति और जीवो जपति नित्य सह।
हंस जीव हो गया और 21,600 बार यह श्वास अंदर जाता है और बाहर आता है। और यह जीव अपने ही नाम का जप करता है, बाहर खोलता है। जब बाहर जाता है तो हंस का उच्चारण करता है, हंस हंस हंस। और यह हंस हंस का जप यह 21,600 बार यह जाप करता रहता है। इसी को अजपा जाप कहते हैं। अनवरत यह जीव अपने ही नाम का जप करता है। श्वास बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर आता है। उसी को कहते हैं कि 21,600 बार यह जीव हंस हंस का जाप करता है। और यही अगर उलाट दिया जाए तो यही जो है सोहम हो जाता है। और यही वृत्ति अखंड वृत्ति है। जो श्वास हमेशा चलते फिरते सोते जागते अनवरत श्वासा चल रहा है। क्या श्वासा की ध्वनि जो है यही सोहम है, सोहम की वृत्ति है कि श्वास लेते समय शोक का उच्चारण होता है और छोड़ते समय हंग। सोहम मैं ही हूँ, मेरा अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा। और दीप सिखाई व परम प्रचंडा, दीप सिखाई व परम प्रचंडा। यह अखंड वृत्ति है, खंडित होने वाली नहीं है। इसलिए इसके बारे में कहते हैं यह दीप की शिखा है। जब कभी वायु का झोंका आता है तो वह शिखा छड़ा इधर उधर झुक जाता है, लेकिन अंत में ऊर्ध्वगामी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यह जो श्वासा है, अगर हम श्वासा की डोर को पकड़ लें, यह माया मोह सब समाप्त हो जाएगा और फिर यह अखंड वृत्ति हो जाएगी। और इसीलिए इसके ऊपर बार बार ध्यान केंद्रित किया जाता है कि श्वास को केंद्रित करो, श्वास को देखो, श्वास को ध्यान दो। और यही सोहम वृत्ति है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।